आज गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं अपने जीवन में आए उन समस्त गुरुओं को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, साहब बंदगी करता हूँ, जिन्होंने मेरे जीवन को एक नई धारा दी, मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह पर ले आए। गुरु का अर्थ सिर्फ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना नहीं होता, बल्कि हर क्षण अपने शिष्य पे अपनी दृष्टि बनाए रखना भी होता है। और गुरु करता है, क्योंकि जब जब शिष्य अप्रेम के अंधकार में फंसता है, तब तब गुरु उसे प्रेम के प्रकाश में ले आता है। जब जब शिष्य असत्य के अंधकार में फंसता है, तब तब गुरु उसे सत्य के प्रकाश में ले आता है। जब जब शिष्य किसी भी ईर्ष्या रूपी अंधकार में फंसता है, तो गुरु उसे ईर्ष्या रहित करता है। जब कभी वह हिंसा के अंधकार में फंसता है, तो उसे अहिंसा की तरफ ले आता है। गुरु वो मार्ग है जो शिष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचने में उसकी मदद करता है। गुरु वो कुम्हार है जो गढ़ कर काटता है। शायद इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। हर बार जो ज्ञान की चोट गुरु करता है, जिससे शिष्य अपने अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर जाता है, हर उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, हर उस गुरु को मैं बंदगी करता हूँ, हर उस गुरु को मैं आदर देता हूँ। और हाँ, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिर्फ गुरु को श्रद्धा सुमन ही ना अर्पित करें, बल्कि गुरु के साथ गुरु मैं हूँ, गुरु के उन तमाम गुणों को आत्मसात करें और गुरु जो राह बताए उस पर चलें। इसलिए चलें क्योंकि गुरु हमेशा निर्विकार होता है। वह अपने भी विकारों को त्याग कर, यद्यपि गुरु में कोई विकार नहीं होता, लेकिन फिर भी वह क्षण जब वह अपने शिष्य के साथ होता है, निर्विकार होता है। उस निर्विकार गुरु को अपने जीवन में धारण करें और ज्ञान की इस राह पर बढ़ें, प्रेम की इस राह पर बढ़ें, बंधुत्व की इस राह पर बढ़ें, मानवता की इस राह पर बढ़ें और स्वयं से मिलने की इस राह पर बढ़ें। क्योंकि सबसे बड़ी मुलाकात जो गुरु कराता है, वह है स्वयं से मुलाकात। अगर तमाम शास्त्र निरर्थक हो जाते हैं अगर गुरु ना हो, क्योंकि उन शास्त्रों को समझाता कौन है? गुरु। क्योंकि उस ज्ञान को हमारे जीवन में लाता कौन है? वो है गुरु। तो आज हम सब उस गुरु को नमन करते हैं और अपने जीवन में उस गुरु तत्व को ले आते हैं, वह जिस भी माध्यम से आए। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं। अगर हम देखें तो संपूर्ण प्रकृति हमारी गुरु है। यह प्रकृति हमें सिखाती है निर्विकार हो जाना। यह प्रकृति हमें सिखाती है हम जो हैं उससे कैसे मिलें। अब देखें, कबीर साहब कहते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। नदी जो बहती है अपने लिए नहीं, अपने लिए वह जल संचित नहीं करती। नदी, पेड़ छाया अपने लिए नहीं लेता, वह रखता नहीं अपने लिए छाया, वह दूसरों को छाया देता है। इसी तरह से जो गुरु होता है, वह कौन होता है? जो इस स्थिति में पहुंच जाए, जो आपको इस स्थिति में ले आए कि आप नदी हो जाएं, प्रेम की नदी हो जाएं। चलिए, प्रेम की नदी बनिए और गुरु को अपने जीवन में आत्मसात करिए।